ठीक है। समस्त प्रतियोगी छात्र छात्राओं, आपके अपने कोचिंग सेंटर यानी जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संधि का पार्ट 2 बताऊंगा। जो पहली वीडियो में आप नहीं पढ़ पाए हैं, सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो आप मेरे साथ साथ कॉपी और कलम ले करके बैठ करके देखिए, मैं शब्द दूंगा ताकि आप तुरंत उसको आप भी संधि करें, तब इससे अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो व्यंजन संधि की सबसे पहले आप पहचान सीखिए, क्योंकि कंपटीशन में 4 विकल्प दे देता है, चारों में 4 शब्द लिख देता है, कहता है बताइए किसमें व्यंजन संधि है, किसमें स्वर संधि है। तो जब तक आपको पहचान नहीं आएगी तब तक आप छांट नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम पहचान आपको सिखाते हैं। ये प्लस के पहले व्यंजन आएगा हमेशा, ये प्लस होगा, उसके पहले व्यंजन हमेशा आएगा, व्यंजन वर्ड। उसके बाद चाहे स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, तो इसमें जो विकार सहित मेल होता है उसी का नाम व्यंजन संधि है। यानी व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन बराबर व्यंजन संधि। अब आप आगे देखेंगे कि कैसे ये व्यंजन संधि बन रही है। यानी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसमें जो विकार सहित मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण आप ये देखिए, जगत प्लस ईश। अब जब इसको हम मिलाते हैं तो ये शब्द बनता है, ये त है, वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय में परिवर्तन हो जाता है। त वर्ग में जब हम चलते हैं तो त थ द, त की जगह पर द हो गया, और ये बड़ी है, इसको हमने ला दिया, स को मिला दिया, इसमें बन गया जगदीश। तो यहाँ व्यंजन के बाद स्वर आया है तो जगदीश में व्यंजन संधि हो गई। फिर आप आगे देखिए, ये है आपका ऋक प्लस वेद। जब इसको हम मिलाएंगे तो यहाँ पर क का तीसरा बनेगा, क्योंकि वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन है, क के स्थान पर ग आ जाएगा, तो ये हो गया ग, और वेद जोड़ दिया हमने तो ये बन गया ऋग्वेद। आप ये ऋग्वेद वाला प्रश्न आपके टेट कंपटीशन में आया था, पूछा था ऋग्वेद में कौन सी संधि है, तो आपको वहां बताना था कि इसमें व्यंजन संधि है। ये निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब कैसे आप आगे पहचानेंगे, यहाँ तो आप खाली पहचान सीखे हैं, आगे हम इसके नियम को बताते हैं जिसके आधार पर आप व्यंजन संधि को पहचानते चले जाएंगे। तो हम लोग व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ते हैं। छात्रों आप ध्यान से देखेंगे, पहला नियम है, नियम फर्स्ट, ये है वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। छात्रों अब देखिए आप, यानी जो प्लस के पहले जो वर्ग आएगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। हम इस रूल को आपको दिखा रहे हैं, आप देखें ध्यान से समझें। यानी जब प्लस के पहले क च ट त प इसमें से कोई आएगा, और जब इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया तो ये बन गया व्यंजन, यानी इसमें से स्वर निकल गया। इसके बाद रूल कहता है कोई स्वर आवे या यहाँ कोई स्वर आ जाए, प्लस के बाद कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा या र ला व आता है
तो ये लोग यानी जो वर्ग के पहले पहले वाले वर्ण हैं अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब हो जाता है। तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। मैथ के तरीके से आप ये जानिए कि फार्मूला हो गया, यानी जब क च ट त प इसमें का कोई वर्ण हो प्लस के पहले और प्लस के बाद में कोई स्वर आ जाए या किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण अथवा यारा ला व आता है तो ये जो प्लस के पहले वाले लोग हैं अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण आप देखेंगे, ध्यान से आप समझिए। दिक प्लस अंबर। अब आप देख लीजिए यहां कोई स्वर है इसमें का, ऐसी कंडीशन में क अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। क का तीसरा होता है छात्रों क्या, ग। तो ये हो गया ग, क का तीसरा ग और अंबर यहां से हमने जोड़ दिया तो ये बन गया दिगंबर। एक विशेष बात है छात्रों जिसको आप ध्यान में रखेंगे, अगर प्लस के बाद कोई भी स्वर आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो तीसरा आएगा वो पूरा वर्ण आएगा और अगर इसके बाद कोई व्यंजन आएगा प्लस के बाद तो जो तीसरा आएगा वो आधा वर्ण आएगा। उदाहरण के लिए दूसरा हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये उत प्लस गम। अब आप देखिए प्लस के बाद ग जो है ये क्या है, व्यंजन है, ये व्यंजन वर्ण है। ऐसी कंडीशन में हमने बताया आपको कि ये त का तीसरा त थ द हुआ तो इसको हमने बना दिया उदगम। व्यंजन होने की वजह से ये तीसरा आधा ही लिखा जाता है। ऐसी कंडीशन में दिगंबर और उद्गम ये दोनों में व्यंजन संधि है। और इसके पहले जो स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाया ऋग्वेद वाला, वो भी इसी रूल का उदाहरण था। और ये भी आप इंपॉर्टेंट में कर लीजिए दिगंबर, ये भी बार बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। अब इसके बाद हम अगले रूल के तरफ चलते हैं, यानी नियम नंबर 2। ये नियम नंबर 2 कहता है वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। अब ये आप देखेंगे तीसरे के जगह पर पांचवा बनेगा, पंचम वर्ण में परिवर्तन। इस नियम को आप देखिए, ये नियम कहता है कि जब क च ट त प इनके बाद ना आ जाए अथवा म, ऐसी कंडीशन में ये धन के पहले जो वर्ग के पहले वर्ण आए हुए हैं ये लोग पांचवें में बदल जाते हैं। यहाँ स्थिति साफ है, ये लोग आधे आधे हैं तो इसका पांचवा भी आधा आधा वर्ण ही बनेगा, यानी स्वर नहीं रहेगा। क का पांचवा अंगा, च का पांचवा या, ट का पांचवा ड, त का पांचवा द, प का पांचवा ब होता है। अब आप देखिए, यानी कहने का मतलब जब प्लस के पहले क च ट त प कोई आया हो उसके बाद ना आया हो अथवा माँ, ऐसी कंडीशन में ये जो धन के पहले वाले पांचों वर्ग हैं अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पांचवा हो रहा है, आप लोग भी ध्यान से समझें। वाक प्लस मैं। अब आप हमने कहा आपसे कि कॉपी कलम लेके बैठिए, मैं ये लिखा हूं, तब तक आप आधे मिनट के अंदर में बना लीजिए शब्द क्या बनेगा। छात्रों क्या बन गया आपका, क है उसके बाद माँ आया है। ऐसी कंडीशन में हम क का पांचवा करते हैं जो होता है अंगा। क ख ग घ अंगा, तो ये हो गया वांग, मैं जोड़ दिया बन गया वांगमय।
छात्रों क्या आप वांग्मय मीन्स जानते हैं? नहीं जान पाते हैं तो आप जान लीजिए वांग्मय का अर्थ होता है साहित्य। चलिए आगे दिखाते हैं आपको दूसरा उदाहरण, जगत प्लस नाथ। अब हमने बताया आपको कि इनके बाद ना या मां आने पर ये पांचवें में बदल रहे हैं, तो त का पांचवा होगा त, थ, द, ध, न। अब ये हमने पांचवा ला दिया, आधा न आया, नाथ यहां से जोड़ दिया, ये बन गया जगन्नाथ। तो आप देखें कि ये अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलते चले जाने। तो दो रूल आपने पढ़ लिया, एक तृतीय में परिवर्तन, एक पांचवें में परिवर्तन। उसके बाद हम आपको अगला दिखाते हैं, नियम नंबर 3, यानी 3 में है छ संबंधी नियम, छाता वाला छ। ये आप देखें नियम नंबर 3 है छ संबंधी नियम। ये नियम देखिए क्या बता रहा है, यानी ये रूल है छ संबंधी नियम। यहां आप देखें समझे क्या होता है। ये नियम कह रहा है ये प्लस होगा, इसके पहले कोई भी स्वर आ जाए, उसके बाद छ आ जाए, छ का मतलब छाता वाला छ। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, ये जो छ है यानी बीच में आधा च आ जाता है, यानी छ बराबर चच हो जाता है, तो वहां पर भी व्यंजन संधि होती है। ये फार्मूला तैयार हो गया। अब आप देखिए जैसे विच्छेद का हमें उदाहरण के लिए विच्छेद बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये आप ध्यान से समझिए। जैसे ये है v प्लस छेद, तो यहाँ ई आई, उसके बाद छाता वाला छ है, तो हमने बताया कि बीच में आधा च बढ़ जाएगा, तो हमारा जो शब्द बन रहा है ये आधा च हमने बढ़ा दिया और इस छेद शब्द को जोड़ दिया, ये बन गया विच्छेद। दूसरे स्वर पे हम आपको दिखा देते हैं दूसरा उदाहरण, अनु प्लस छेद। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ ऊ आ रहा है जो स्वर है, अछाता वाला छ है, तो बीच में आधा च बढ़ा दीजिए, शब्द आपका तैयार हो गया अनुच्छेद। दोनों में व्यंजन संधि है। उसके बाद हम चलते हैं अगले नियम के तरफ जिसका नाम है आधा त संबंधी नियम। नियम नंबर 4 है आधा त संबंधी नियम। आप मेरे साथ साथ, मैं जब बोल रहा हूं बनाने के लिए तो आप खुद कॉपी पे बनाइए और मिलाइए कि आप क्या बना ले जा रहे हैं। तो हमारा अगला नियम है आधा त संबंधी नियम। ये आप ध्यान से देखें, आधा त संबंधी नियम, यानी ये रूल क्या कहता है आधा त संबंधी नियम में, इसमें भी ये ए नियम जानिए। आधा त में ये आधे त के बाद अगर च छ आता है, च छ दो वर्ण, ऐसी कंडीशन में आधे त के स्थान पर, आधे त के स्थान पर आधा च हो जाता है। यानी प्लस के पहले त है वो भी आधा त, और बाद में च या छ आ जाए तो आधे त के स्थान पर आधा च हो जाता है। उदाहरण आप देखिए, जैसे ये उदाहरण है उत प्लस चारण। अब जब हम मिला रहे हैं इसको तो आप देखिए रूल कहता है कि त के बाद च आए, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि है, तो त की जगह पर आप आधा च लगा दीजिए, शब्द मिला के लिख दीजिए, हो गया उच्चारण। दूसरा आपको दिखाते हैं, छाता है तब भी आधा च बनता है, जगत प्लस छाया। अब आप देखें यहाँ
कि छ आया है प्लस के बाद में, ऐसी कंडीशन में आधे त के स्थान पर आधा च हो जाना है। ये हो गया जगत छाया। तो इस दोनों में भी व्यंजन संधि है। ऐसे जितने भी उदाहरण में आपको दिखेगा, आप तुरंत बिना किसी शंका के क्लियर रूप से बताएंगे कि ये क्या है, व्यंजन संधि है। छात्रों, इतना तो आप क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद अब हम आपको आगे बताते हैं इस आधे त का नियम नंबर सेकेंड। तो ये आधे त में रूल बी, ये आप देखें तो ये नियम क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट नियम ये है। ये रूल कहता है कि आधे त के बाद अगर ज झ आए, ये रूल आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। छात्रों, आप ध्यान से इसको समझिए। कई कंपटीशनों में पूछा गया है और आपके कंपटीशन में भी ये पूछा जाएगा। एक नहीं, दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आधे त के बाद अगर ज या झ आया तो ऐसी कंडीशन में आधे त के स्थान पर आधा ज हो जाता है। ये रूल है। अब आप इस रूल के आधार पर बनाते चले जाएंगे। जैसे शब्द है उत प्लस ज्वल। अब आप ध्यान से देखिए, दो चीज के लिए इंपॉर्टेंट हमने बताया, एक तो संधि के लिए और दूसरा शुद्ध वर्तनी के लिए। तो त के बाद ज है तो त के स्थान पर आधा ज होना है, तो हमने आधा ज लगा दिया और ज्वल यहाँ दिख रहा है, इसको मिला दिया तो जोड़ने के बाद ये बन गया उज्ज्वल। और छात्रों, इस पे आप ध्यान देंगे, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी होती है डबल आधा ज इसमें लगता है, और जिसमें व्यंजन संधि एक कंपटीशन में कई बार आ चुका है। उसके बाद हम आपको दूसरा दिखाते हैं। अगर झ है उत प्लस झरी, ऐसी कंडीशन में आधे त के बाद झ है तो आधे त के स्थान पर आधा ज हो गया, ये शब्द बन गया उज्झरी। उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं आधे त का सी नियम, ए बी सी। सी नियम की तरफ चलते हैं तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ आधे त के बाद अगर ल आता है, ल, ऐसी कंडीशन में आधे त के स्थान पर आधा ल हो जाता है। यानी त के बाद ल तो आधे त के स्थान पर आधा ल हो जाता है। उदाहरण के लिए आप समझें, जैसे उत प्लस लेख। अब त के बाद ल है तो रूल कहता है इस आधे त के स्थान पर आधा ल हो जाएगा, तो यहाँ आधा ल लगा दिया, फिर लेख जोड़ दिया, हो गया उल्लेख। या दूसरा उदाहरण देख लीजिए, दो के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है, उत प्लस लिखित। अब यहाँ भी वही रूल लागू हो रहा है, त के बाद ल तो आधे त के स्थान पर आधा ल हो गया, ये बन गया उल्लिखित। इस उल्लिखित में भी व्यंजन संधि है। उसके बाद एक आगे आपको नियम इसका बताते हैं कि डी नियम, आधा त संबंधी डी नियम। ये नियम आप ध्यान से देखें और मैं आपको बता रहा हूँ, ये नियम का उदाहरण आबकारी पुलिस में आया था। आबकारी पुलिस के कंपटीशन में आया था, 4 विकल्प दिया था और उसने कहा था कि छांटिए इससे शब्द क्या बनेगा। रूल देखिए क्या है। ये नियम कहता है आधे त के बाद तालब सा आए, ऐसी कंडीशन में अब दोनों बदलेंगे। अब तक एक ही बदल रहा था बच्चों, यहाँ ध्यान देना है कि दोनों बदलेंगे। तो आधे त के स्थान पर आधा च होगा और स के स्थान पर छाता वाला छ हो जाता है। ये आप इस आधार पे देखिए,
आबकारी पुलिस में ये प्रश्न उठा हुआ है, आपको मैं दिखा रहा हूं। जैसे ये शब्द है उत प्लस श्वास। अब इस रूल के अनुसार आधे त के स्थान पर आधा च लिख दिया, और अब ये आधा स है तालव्य, तो इसके स्थान पर आधा छ ही होगा, तो ये हो गया आधा छ, वास जोड़ दिया, हो गया उच्छ्वास। और अगला उदाहरण आप समझें, शत प्लस शास्त्र। यही क्वेश्चन उठा था आबकारी पुलिस में बच्चों। तो अब ये आधा त है तो इसके जगह पर आधा च, और श है तो छाता छ, मात्रा इसके साथ हो गई, और ये जोड़ दिया, बन गया सच्छास्त्र। यही क्वेश्चन उठा था, ये उसका पूछा था कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहीं भी आता है तो सच्छास्त्र का संधि विच्छेद सत प्लस शास्त्र मारेंगे तो हो गया सच्छास्त्र। उसके बाद हम चलते हैं व्यंजन संधि का अगले नियम में। नियम नंबर 5 ये है आधा मां संबंधी नियम। ध्यान से देखिए, आधा मां संबंधी नियम, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है, आपको मैं दिखाता हूं। इसमें भी आधे माह में 3 नियम है, ये समझिए। ये नियम कहता है कि आधे माह के बाद अगर क से लेकर भ तक कोई भी वर्ण आता है तो ये आधे माह का अनुस्वार हो जाता है। यानी ये जो आधा माह है ये अनुस्वार में बदलते हैं, अनुस्वार। और वो अनुस्वार जहां ये आधा माह रहेगा उसके बाएं वाले वर्ण के ऊपर लगता जाएगा। अब देख लीजिए आप इस रूल को भी, जैसे सम प्लस कलन का आया, ऐसी कंडीशन में हमने कहा कि आधा माह का अनुस्वार बनेगा। अब ये शब्द हो गया, जब इसका अनुस्वार हमने किया तो हो गया संकलन। और हमने जब पहले वीडियो में आपको पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें हमने संधि का विच्छेद किया था। आज आपके सामने है, देख लीजिए इस रूल के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। सम प्लस धी, अब यहां प्लस के बाद में क से भ तक का कोई भी वर्ण आ रहा है तो आधे माह का अनुस्वार रूप हो रहा है। तो जब इसका अनुस्वार रूप हमने किया तो हो गया संधि। ए भ तक चलता है, यही है सम प्लस भव। अब मां का अनुस्वार रूप हो जाएगा तो हो गया संभव। इसके बाद आप इसका आधे माह का दूसरा रूल देखिए, बी वाला नियम कहता है आधे माह के बाद अगर यार अलावा शाखा सहा या र ल व तालव्य मूर्धन्य दंत ह आते हैं तो भी आधा माह अनुस्वार में ही बदलता है। ये भी आप देख लें, आधे माह का अनुस्वार रूप यहां भी होना है। जैसे हम ये कहते हैं सम प्लस योग, यह आया तो आधे माह का अनुस्वार आप कर दीजिए, शब्द बन गया संयोग। और लास्ट आपको दिखा दे रहा हूं, हा है यहां तक पे बनेगा, कोई भी वर्ण आए तो सम प्लस हार। ऐसी कंडीशन में मां अनुस्वार में बदला तो हो गया संहार। एक रूल आधे माह का और है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूं, ध्यान से ये भी आप देख लें। यानी आधे माह का सी नियम, सभी छात्र ध्यान से देखेंगे कि अब यहां क्या हो रहा है। यहां बड़ी विशेष बात आ रही है, ये नीचे का भी अब मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो ये नियम कहता है आधे माह के बाद अगर
मां आ गया। ऐसी कंडीशन में आधे मां के स्थान पर आधा मां हो जाता है। अब यहां अगर आप अनुस्वार कर देंगे तो यह अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए कहीं भी ऐसी स्थिति होगी तो हम यही बनाएंगे। ध्यान से आप देखिए, जैसे सम प्लस मान, मां के बाद मां आया तो ये आधा मां अनुस्वार ना बन करके आधा मां लिखाएगा, ये शब्द बन गया सम्मान। अब तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम आपको अगला नियम दिखाते हैं जिसका नाम है दंत स संबंधी नियम। नियम नंबर 6, दंत स संबंधी नियम। ये आप देखिए क्या है, ये भी व्यंजन संधि का बड़ा विशेष नियम है। ये नियम कहता है कि अगर ये दंत स आया हो और दंत स से पहले अ आ, ये प्लस के पहले अ आ, ये दो स्वर ना हो, इनको छोड़कर कोई स्वर आए, कोई स्वर यानी अ आ ना हो, अ आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आए तो ऐसी कंडीशन में दंत स मूर्धन्य स में बदल जाता है, यानी दंत स बराबर मूर्धन्य स हो जाता है। अब आप ध्यान से इसको देखें, जैसे उदाहरण के लिए आप ये पढ़ते हैं वी प्लस सम। अब यहाँ ई स्वर है और ये दंत स है। ऐसी कंडीशन में हमने इस स को दंत स में बदल दिया, शब्द बन गया विषम। एक उदाहरण और आप देख लीजिए, जैसे यहां पर आता है अभी प्लस सेक। अब यहां भी ई ही स्वर आई है। ऐसी कंडीशन में ये दंत स को मूर्धन्य स में केवल बदल देते हैं, शब्द बन गया अभिषेक। दूसरा एक स्वर का उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे ये है आपका सु प्लस समा। अब यहां ऊ आया और ये क्षमा है। ऐसी कंडीशन में ये दंत स मूर्धन्य स में बदलता है, शब्द हो गया सुषमा। छात्रों, आप लोगों में से कोई मुझे सुषमा का अर्थ बताएगा? लेकिन जानिए आप, नहीं अगर आ रहा है तो सुषमा मतलब होता है शोभा या सुंदरता। अब इसके बाद हम आपको अगला रूल बताते हैं जिसका नाम है कि ये आप जितना भी देख रहे हैं ये समस्त रूल किस पे लागू होता है? व्यंजन संधि पर। यानी इस जितने भी नियम को मैंने एक एक करके बताया है उसमें से कोई भी नियम आता है तो आप कहेंगे कि ये टोटल का बन रही है? व्यंजन संधि। इतना छात्र अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कोई भी क्वेश्चन व्यंजन संधि का मेरा दावा है कि आप गलत नहीं करेंगे। और मैं क्या नाम है आपको ये कहना चाहूँगा कि इस समय आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में लगाएं ताकि आने वाले समय में आपको सफलता मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो संधि का पार्ट है हम जस्ट इसके आगे वाले भाग में लेकर के फिर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।